हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये तोरण पट्टी का झालर बनाना सिखा रही हूँ। इसे मैंने 2 कलर से बनाया है। ये बनाने में काफ़ी इजी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, ये आप किसी भी 2 कलर के ऊन से बना सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। झालर बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर के रंगों का इस्तेमाल किया है और ये 9 नंबर का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले हम किसी झालर को जब बनाएंगे तो इसे पहले ऐसे हाथ से नाप लें, क्योंकि हमें 2 भाग में झालर बनानी होती है। तो नाप लें या नापने के बाद यहाँ कोई धागा बना के लगा दें कि आधे हाथ पर, और नहीं तो फिर ऐसे फ्लावर गिन लें। मतलब ऐसे जैसे मेरे पास यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास यहाँ 7 हैं। तो इधर भी मैंने 7 में ही रखा था। ये देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है इसलिए मैंने इसको 7 में रखा है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, और ये हमारा 7वां है। तो इसको हम आधे पर करेंगे। यहाँ ये बीचों बीच हमारे यहाँ आ गया। यहाँ हम ग्रीन धागा लगाएंगे। ये बीच का है तो हम यहाँ 1 छोड़ देंगे, इधर 1 इधर छोड़ देंगे। यहाँ से बांधेंगे साइड से। से किनारे हैं धागा बांधेंगे। इस वाले घेर को आप जितना थोड़ा सा नीचे को लटकता हुआ बनाएंगे उतना ही अच्छा ये झालर इस तरफ नीचे झूलती हुई अच्छी जाएगी। यहाँ आप कोई फूल भी लगा सकते हैं, कोई भी एक सिंगल कलर का कोई भी फूल लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने 10 चेन यहाँ लिया है, इस 10 चेन को आप 15 चेन भी करके थोड़ा सा लटका के भी बना सकते हैं, तो और सुंदर लुक आएगा और थोड़ा बड़ी हो जाएगी झालर। फिर यहाँ आप जो खाली जगह बचेगी उसे आप फूल से कोई लगा दें या पोम कोई भी चीज़ लगा दें आप, तो अच्छा लगेगा। यहाँ बस इसको थोड़ा सा 15 कर दें, 10 के बजाय 15 भी लगा दें तो चेन ठीक होगा। सबसे पहले हम यहाँ एक जगह कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 लिया है, आप इसको 15 करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैंने 1 बना दिया है इसलिए। फिर हम बीच का छोड़ देंगे और इसमें आके हम यहाँ साइड में यहाँ इस तरह से जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ बुन लेंगे। तो ये देखिए हमारा इतना हो गया। जोड़ दिए। फिर यहाँ से हम 4 चेन लेंगे, 1 पहले तो 2 3 4, और हम 1 छोड़ के इसमें आ जाएंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से हमने जोड़ दिया। फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर हम घूम जाएंगे इस पर। यहाँ से हम 2 बार लूप लेंगे, यानी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया
बनाएंगे। फिर 2 चेन, ट्रिपल क्रोशिया। तो देखिए हमारे पास यहाँ कितने हैं, ये चेन वाला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने बनाए टोटल। तो ये हमारे हो गए 4। दो चेन, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, बस। देखिए हमारे पास 10 हो गए। फिर हम ये छोड़ इसमें आके इस वाले में आके यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ सिंगल चेन से इसके बाद हम इस धागे को कट कर देंगे। ये हमारा बन गया इस तरह से। देखिए यहाँ इसके जैसे ये बन गया। इसके बाद अब हम ये दूसरा धागा लगाएंगे, इसको बुनेंगे। तो हमें एक ही साइड से धागा लगाना है, यहाँ से लगा के इस साइड जाना है। अब मैं यहाँ से धागा लगाऊंगी। दोनों धागों की इधर रखेंगे। फिर हम यहाँ से नीचे से लेंगे इसे 1 2 3 चेन बनाएंगे और हम यहाँ एक छोड़ेंगे, एक और ये दूसरे में आएंगे। यहाँ इस तरह से हम जोड़ते हैं। अब मैं हर एक घर में 2 बार बुनूंगी। एक इस पर बुनूंगी डबल क्रोशिया, एक, फिर इसमें 2 2, 1 2, 2 हो गया यहाँ हमारा। फिर हम इस लाइन के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक, ये हो गया। फिर इस घर में भी 2 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से ये हमारा जो लाइन है यहाँ का ये बनते हुए जाएगा। यहाँ तक हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। यहाँ तक मैं बुनते हुए आई सब में, सेम जैसे यहाँ दिखाया था इसी तरीके से। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, ये वाला बॉक्स छोड़ दूँगी और इस वाले में आके यहाँ इसे टाँग दूँगी इस जगह में।
और यहाँ हम कट कर देंगे धागे को। आपको हमेशा ख्याल रखना है, पहले जब बना लें तो काटने से पहले धागा पहले ऐसे देख लें कि हमारा बैठा है कि नहीं बराबर। ना ढंग से ना हुआ हो तो फिर सबकी बुनाई थोड़ी सी अलग होती है, कोई टाइट बुनता है, खुद कोई थोड़ा लूज बुनता है। तो अगर आपका ऐसा हो तो इसमें टाइट ना हो, ऐसे उठा हुआ हो या कुछ, तो अगर उठ जाता हो ये, तो ये जो मैंने इसमें किया है इसमें कुछ संख्या कम कर देंगे तो ये बैठ जाएगा। देखिए अभी बैठा हुआ है एकदम आराम से, तो इसमें कुछ नहीं। ये हमेशा ख्याल रखना है कि जब अगर ऐसे उठ जाए तो समझिए टाइट हो गया है, या यहाँ का जगह थोड़ा कम ली गई है, तो इसको यहाँ थोड़ा ज़्यादा लेके कर दें तो ये ऐसे खिंच जाएगा, ऐसे इस तरीके से। और ये वाला पोर्शन जो मैंने 10 बोला था, 10 धागा लेने को, 10 चेन, इसको 15 ले लेंगे, थोड़ा सा लटक जाएगा तो ये और भी नहीं होगा, इसलिए देखिए अभी बराबर है। अब मैं दूसरा धागा लगाऊंगी तो इस साइड से लगाऊंगी यहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ किनारे में बांध लेंगे यहाँ से, यहाँ से। अब मैं यहाँ से चेन बनूंगी, एक, दो, तीन। इस बार मैं 3 ही बुनूंगी क्योंकि मुझे अब यहाँ डबल क्रोशिया डालना। तो ये एक होल हो गया, एक दूसरा मैं इस दूसरे वाले में डालूंगी। ये देखिए हमारी ये पकड़ ठीक हो गई। मैं यहाँ 2 चेन लूँगी, 1, 2। इस 2 के बाद में यहाँ एक ये है, इसको छोड़ दूँगी और इस पर आके बनाऊँगी एक डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन लूँगी, फिर एक छोड़ दूँगी, इस पे बनाऊँगी। एक स्किप करना है मैं इस पूरे लाइन में। एक, 2, यहाँ हो गया ये, फिर 2, फिर 1, 2। ये हो गया। देखिए ऐसे आप बीच में देखते रहें कि हमारा बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। देखिए ये भी बैठता हो जा रहा, तो इस पर हम पूरा राउंड यहाँ तक बना लेंगे इसी तरीके से। एक स्किप करेंगे और यहाँ 2 चेन लेंगे और ये डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। ये देखिए हमारी लाइन ठीक ठाक है ये। तो फिर हम यहाँ एक छोड़ के इसमें आके पहले हम इसे टांग देंगे इस वाले। फिर यहाँ से हम 1, 2, नहीं सॉरी ये सिंगल है, यहाँ हमें कट करना होगा नया धागा लगाने के लिए। यहाँ कट कर दी, टाइट खींच दी, ये हो गया हमारा। देखिए इस तरीके से अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा पास आ जा रहा तो इसको थोड़ा सा दूर टांग दें, इसे भी थोड़ा सा दूर, तो फिर ये हमेशा बराबर इसका ये इस तरह से खिंचाव। अब हम यहाँ से नहीं लगाएंगे धागा, इसके बाद में एक छोड़ के इस जगह से लगाएंगे, इस जगह से हम धागा लगा देंगे। और यहाँ से हम यही वाली लाइन वापस से बनाएंगे। यहाँ पहले एक चेन बनाएंगे इसमें,
फिर यहाँ हम इस तरफ लेंगे और इसमें आके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें 2 बार बनाएंगे। इसमें 1 बार, बॉक्स में 2 बार, ये देखिए ये वाली पूरी लाइन हम इस तरह से यहाँ तक ले जाएंगे। ये हमारी लाइन बन गई यहाँ तक। इसको अब हम एक छोड़ के इसमें टांग देंगे ऐसे, और यहाँ हम धागा कट कर देंगे। ये हो गया हमारा। इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे, जो कि ये देखिए यहाँ लटक रहा है, तो यहाँ से हम तानेंगे नहीं इसे, एक ये छोड़ देंगे यहाँ वाला और इसमें लगाएंगे इस जगह से। यहाँ से लगाएंगे। पहले यहाँ से चेन बनाएंगे, अब हम ये वाली लाइन बनाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से एक और चेन बनाऊंगी और फिर हम इस पर आके यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर एक छोड़ के दूसरे में एक स्किप करेंगे, डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, एक स्किप करेंगे दूसरे में आके यहाँ डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक छोड़कर दूसरे में डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये पूरी लाइन बना लेंगे। उसके बाद में हम इसके ऊपर सेम एक डबल क्रोशिया वाला और बनाएंगे। ये बुनते हुए मैं यहाँ आ गई। अब देखिए इस तरह से करके देख लें किस जगह टाँकने से बेहतर रहेगा। यहाँ इस पे हो गया, यहाँ तो हम लाएंगे तो ये हमारी लाइन ठीक रहेगी। इस पर हम इस वाले बॉक्स में लाके यहाँ टाँक लिए। फिर अब हमें एक लाइन और इसकी ले जानी है, तो यहाँ से हम 1 2 3 बुने और एक छोड़ के इसमें हम देखिए यहाँ आएंगे, इसमें फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे,
फंदा लिए इसके ठीक ऊपर में बुनाई करेंगे। एक डबल क्रोशिया से फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसको हम डबल क्रोशिया से बुनेंगे, फिर 2 चेन, जितने बॉक्स हैं उसी के ऊपर हम इस तरह से बुनेंगे। आप हमेशा इस तरह रख के देख लिया करें कि हमारा ये बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा। देखिए ये बहुत अच्छे से बैठ रहा है। अब हम इसके जैसे ऊपर का एक पूरा राउंड बनाएंगे। अब हम यहाँ आ गए इसको, फिर हम इस तरह से देख लेंगे कि कहाँ हमारा लेटर होगा इस तरह। तो यहाँ हम इसको टांगते हैं। यहाँ हम टांग देंगे और यहाँ हम धागा कट कर देंगे। यह हमने कट कर दिया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमने धागा हमेशा यहाँ से लगाया है। यहाँ हम नया धागा लगाएंगे इस तरह से। आपके पास जितनी जगह हो उसी हिसाब से वर्क करिएगा। अगर ये कम होगा तो पास पास लगाइएगा। बस ये देखते रहिएगा कि ये ऐसे बैठा होना चाहिए। एक चेन लेंगे और फिर हम यहाँ से इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, फिर इसके ऊपर एक, बॉक्स में 2, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और बॉक्स में 2। इसी तरह ये पूरी लाइन हम बना लेंगे लास्ट में। इसी तरह ये पूरी लाइन हम बना लेंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये पूरी लाइन यहाँ तक मैं ले आई हूँ। फिर मैं यहाँ देखिए जहाँ तक ये बराबर जाएगा उसी में मैं यहाँ टांग दूँगी इस जगह। इसके फर्स्ट वाले में टांग देंगे और फिर यहाँ करके फिर हम इसको कट कर देंगे। ये हमारी ये लाइन बैठ गई। फिर हम यहाँ से ग्रीन धागा ऐड करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास इतना जगह है और ये इतना, तो हमें इसको ध्यान रखना है कि इस वाले डिज़ाइन में हमें 1 2 3 डिज़ाइन रखना है इसके लिए। तो 1 2 3 मतलब हमें यहाँ तक ही कंप्लीट करना है, क्योंकि आपका जैसा हो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर मैं अभी ये 2 लाइन यहाँ भी बनाऊंगी, फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद से डिज़ाइन होगा। अब मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊंगी।
यहाँ मैं एक चेन लूँगी। इसके बाद अब मैं यहाँ सबसे पहले 2 लूप लूँगी। यहाँ मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से। सबसे पहले मैं यहाँ फर्स्ट वाले में 1 2 3 हो गए। फिर यहाँ से 1 2 चेन, फिर हम एक स्किप करेंगे, दूसरे में आएंगे। यहाँ शायद 2 लूप मैंने लिया नहीं, 1 2 3, 1 2 चेन, फिर एक स्किप किए, फिर इसमें हम एक 2 3, इसी तरह से हम 2 चेन और एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन एक ट्रिपल क्रोशिया, और यहाँ एक में बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, फिर दूसरे में बनाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे इसमें। इसी तरह से ये पूरा लाइन हम यहाँ तक ले जाएंगे। ये लाइन यहाँ तक आ गई। फिर मैं देखिए यहाँ जोड़ दूँगी। इस जगह फिर यहाँ से 1 2 3 चेन, और यहाँ हम बगल वाले में जोड़ेंगे। फिर यहाँ से 1 2, यहाँ से मुड़ जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ एक लाइन और बनाना है। लेकिन पहला मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, अब मैं यहाँ से सिर्फ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। दो चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया। इसी तरह ये पूरा राउंड हम ले जाएंगे। देखिए पैर कितने अच्छे से बैठा हुआ। तो इस तरह से ये पूरी लाइन हम यहाँ से ऐसे यहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद एक लाइन हम फिर सेम ऐसा बुनेंगे, क्योंकि इसी बॉक्स में यहाँ से जोड़ लेंगे। इसके सामने से जहाँ से सीधा पड़ेगा, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से यहाँ से शुरू करेंगे, इस जगह से ये वाला छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि इतना हम रख देंगे ये डिज़ाइन बनाने के लिए किनारे। इस लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ तक जब ये आ जाएगा तो इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। फिर हम पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स में 2 ये बनाएंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस बॉक्स में 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह से हम ये वाला बनाते जाएंगे। देखिए अभी मेरा ये लाइन है और ये लाइन यहाँ से शुरू हुआ है, इसके ऊपर वाला। फिर इसके बाद सेम जैसे यहाँ बना है ऐसे ही पूरा हम राउंड ले जाएंगे। लास्ट में ये वाला हम दिखा देंगे। इस लाइन के बाद मैंने ये 2 लाइन को बताया था, फिर इसके बाद इसको बनाने के लिए मैंने बोला था। तो ये देखिए हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन हो गई हमारी। ये वाला मैंने इस तरह से भर के इस तरह बनाया है। ये अगर आपकी झालर पट्टी लंबी हो तो आप ये वाला इस टाइप से 1-2 लाइन और भी ले जा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये किनारा बनाएंगे। अब मेरा यहाँ पूरा हो गया है।
और ये यहाँ से मैं इस साइड को यहाँ जोड़ दूँगी। उसके बाद हम इसके ठीक बगल वाले में जाएंगे। यहाँ देखिए हमारा ये अच्छे से ये बैठा हुआ है। और फिर हम यहाँ से एक, दो और एक शुरू में जब मैं यहाँ आई थी इस पे बनाने तो एक बनाया था, 3 हो गया, 3 चेन, फिर 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ टांग देंगे। इस जगह देखिए मैंने ये बनाया, यहाँ इसके ऊपर बनाया है, इन दोनों को छोड़ा, तीसरे पे बनाया, 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 स्किप किए, तीसरे में आए, यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़े, 2 3 चेन, 1 2 स्किप किए, तीसरे में जोड़े, फिर 3 चेन, 1 2 तीसरे में आए, यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़े। इसी तरह हम ये पूरी लाइन अपना पूरा राउंड बना लेंगे। यहाँ तक ये लाइन यहाँ तक आ गई, यहाँ मैं आके जोड़ दूंगी। अब इस जगह में ये मेरा लास्ट था, यहाँ मैंने बिना यहाँ स्किप किया, तीसरे में इसके बाद हम यहाँ इस वाले में जाएंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर उसके बाद इसमें भी सिंगल क्रोशिया से ऊपर आ जाएंगे। अब हमें देखना है इस जगह से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, इस जगह से। अब इसके बाद हमें इस एक होल में 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाना होगा। यहाँ से हम आए इस पे, पहले हम यहाँ से एक होल में आए, फिर दूसरे में, अब हम यहाँ से तीसरे होल में जाएंगे इस जगह, और यहाँ से फिर हम इस वाले होल में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए यहाँ से इस जगह से देखिए मैंने 8 ये बनाया डबल क्रोशिया, फिर जो बगल में 3 चेन था इसी में आके टांग देंगे, यानी कि इस जगह में यहाँ हम फर्स्ट वाले में टांग देंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाए, इसमें आए, उसके बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर ये दूसरे वाले में देखिए यहाँ ये हो गया फर्स्ट राउंड। यहाँ इसमें फिर ये 3 चेन
इसमें, फिर ये 3 चेन इसमें, फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट होगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट, एक 3 चेन, दूसरा 3 चेन। अब यहाँ से हम वापस से इस वाले में 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इस डिज़ाइन का आप थालपोस भी बना सकते हैं, इसको फुल राउंड करके, ये वाला डिज़ाइन से। जैसे मैंने यहाँ हाफ से शुरू किया तो पूरा सर्कल करके आसपास ऐसे ऐसे राउंड कर करके थालपोस भी इस डिज़ाइन से बना सकते हैं। फिर हम इसमें आए बगल वाले में, फिर यहाँ से 3 चेन, यहाँ से फिर बगल वाले में टांग दिए, फिर 3 चेन, बगल वाले में टांग दिए। यहाँ ये हमारे पास 1 और 2 मिल गए। अब यहाँ से फिर हम इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 3 डबल क्रोशिया हुआ, 4 5 6 7 8 3 6 7 8। फिर यहाँ 3 चेन, सॉरी 3, इसे हमें इन 3 चेन के बीच में टाँकना है। यहाँ से हम टांग दिए, यहाँ से 3 चेन, फर्स्ट वाले में 3 चेन, सेकेंड वाले में। ये हमारे पास 2 हो गए। फिर यहाँ से ये हमारा डबल क्रोशिया 8 बुनेंगे। तो ये लाइन एक देखिए, यहाँ से यहाँ हमने 8 डबल क्रोशिया लिया, फिर इसमें गए, यहाँ ये 2 हमारे आने चाहिए, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 आने चाहिए, फिर यहाँ, फिर इसी तरह से अब हम फिर ये दोहराएंगे, फिर इसके बाद ये दोहराएंगे, इसी तरह इस पूरे में जाएंगे। ये पूरी लाइन यहाँ पूरी हुई इस जगह पे यहाँ। और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। यहाँ से कुछ दूर हम जाएंगे, यहाँ से सिंगल क्रोशिया से ये हो गया हमारा। यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनेंगे, इसमें जाएंगे। यहाँ हमारे पास 2 बच रहा था ना, इसलिए हम यहाँ से बनाए हैं। ये हो गया यहाँ। फिर इसमें से हम 3 चेन लेंगे और इसमें आएंगे। अब हम यहाँ से इसको छोड़ देंगे, इस पर आएंगे, एक चेन लेके यहाँ पहले एक चेन लेंगे
इस पे आएंगे, डबल क्रोशिया, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, मतलब हमारे 8 हैं ये, तो हमें 8 के ऊपर एक एक करके बनाना होगा एक चेन के साथ। एक चेन, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, इसको छोड़ देंगे हम। 1 2 3 4 5 6, फिर एक चेन, लास्ट वाले डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए हमारे पूरे। और यहाँ कुछ नहीं है करना। फिर इस पे हम जाएंगे, इसमें इस तरह से टाँक लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे और इस वाले में जाके ये दो हमने छोड़ा था, दूसरे में हम टाँक लेंगे यहाँ। फिर यहाँ से अब हम यहाँ हमने लिया था एक चेन, क्योंकि ये हमारा किनारा है इसलिए लिया था। यहाँ हम कोई चेन नहीं लेंगे। इस जगह देखिए, यहाँ दोनों एक जगह है। यहाँ से हम इसमें आए, इस 3 वाले में, फिर यहाँ से इस पे डबल क्रोशिया बनाए, फिर आगे हमने बनाया है सब में, पर यहाँ कुछ नहीं लेंगे कोई चेन। अब हम यहाँ कोई चेन नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा पूरा हो रहा है। और सभी डबल क्रोशिया पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन के साथ। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, एक हमारे पास और बचा यहाँ, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब फिर यहाँ हम कुछ नहीं लेंगे। फिर यहाँ से इसमें आएंगे, यहाँ टाँक देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन इस बीच में, इसमें टाँक देंगे। और फिर यहाँ से हम कोई चेन नहीं लेंगे। और ये फर्स्ट का छोड़ के, क्योंकि ये हमारा डबल क्रोशिया नहीं है, डबल क्रोशिया हमारा यहाँ से शुरू होता है, ये 3 चेन वाला है, इसलिए यहाँ से फिर से हम डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, इसके बाद हमारा एक राउंड और बचेगा। ये हमने बनाया, ये हमारा लास्ट का हो गया। एक डबल क्रोशिया और यहाँ से हम इस पे आके टाँक देंगे। 3 चेन इसमें, और फिर यहाँ से हम
ये छोड़ देंगे इधर का और इसी में से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ से इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, इस तरह से। इसके बाद अभी हम लास्ट बनाएंगे इसके जैसे। ये हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट हुआ। हम इस वाले राउंड पे जा रहे हैं। यहाँ देखिए एकदम क्लियर है। ये राउंड चेन का है, ये इसका है और ये इसका है। लास्ट में 3 चेन से यह होते हुए जाएगा। एक राउंड और है लास्ट। यहाँ तक हम बनाते हुए आए। अब हम इसको यहाँ जोड़ देंगे इस किनारे में। देखिए ये टेबल मेरा थोड़ा सा छोटा है जिस पे मैं बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ तक दिख रहा है आपको ये पोर्शन। और मैं यहाँ इसके सामने यहाँ टाँग दूँगी और यहाँ से हम जैसे कोई लटकन है या कोई भी चीज़ इस जगह से आप लगा सकते हैं। कोई भी लटकन बना के पॉम पॉम कोई भी डोरी के साथ या यूँ ही छोड़ सकते हैं। और यहाँ कोई फ्लावर छोटा मोटा लगा के फिर उसमें से लड़ी झुला सकते हैं। नीचे लटका देंगे लड़ी तो भी अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ लास्ट वाले में एक छोड़ दूँगी क्योंकि यहाँ इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं इस पर। बगल वाले में मैंने किया। आप अपने हिसाब से ले लें क्योंकि आपका झालर किस तरह से है मुझे पता नहीं। और चाहें तो एक सुई धागे से इन दोनों को जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ ऐसे इसका डिज़ाइन जब बन के जाएगा तो इस जगह में आप टाँग देंगे तो यहाँ एक इस तरह से दिखेगा डिज़ाइन इधर को उधर को। फिर यहाँ से आप लगा सकते हैं कोई भी लटकन। मैं यहाँ से 1 2 3 इसके बीच में सिंगल क्रोशिया, इन दोनों के बीच में फिर 1 2 3 इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 इसके बीच में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। देखिए इसमें इसी तरह से किनारे बनता जाएगा। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 2 3 सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया यहाँ। और ये देखिए हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बना के हम बीच में आ जाएंगे यहाँ से। ये हमारा लास्ट का होगा। इस वाले को ठीक से देखिएगा। यहाँ 1 2 यहाँ है। यहाँ हमारा देखिए हमने इन दोनों को छोड़ा। ये जो एक साथ में सीधा इसमें हम आए यहाँ से, तो यहाँ हमने इन दोनों को छोड़ दिया है। फिर यहाँ से हम 1 2 3 इसमें आए। ये देखिए यहाँ से। अब इसके बाद में हम यहाँ से कोई चेन नहीं लेंगे इस पर से। देखिए यहाँ हमने कोई चेन नहीं लिया। यहाँ से मैं इसके बीच में यहाँ से कोई चेन नहीं लिया। फिर हम इसमें आके बुन लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा हम बुनते हुए चले जाएंगे लास्ट तक।
यहाँ देख लीजिए क्लियर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, सभी के बीच में आए, यहाँ बुने और इसको छोड़ दिए इसमें, और यहाँ कोई हमने ले लिया, फिर पूरा हमने बुना यहाँ, फिर यहाँ से 3 चेन लेके बीच में आए, यहाँ से हमने कोई चेन नहीं लिया, सीधा इसमें आए। इसी तरह से आप बुनते हुए चले जाएंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारे धागे हैं इन्हें हम बैक साइड छुपा देंगे और जो बड़े होंगे उन्हें कट कर देंगे। देखिए हमारा बन गया, और ये हमारा सेकंड वाला। तो ये देखिए हमारा झालर रेडी है। इस तरह से आप इसको बनाइए, लगाएं और सजाएं। इस जगह पे आप दोनों को इस तरह फर्स्ट वाले में टांग देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह का लुक देगा जब हम यहाँ टांग देंगे, और यहाँ से लंबे लंबे लटकन लगा देंगे झूलते हुए, तो ये अच्छे लगेंगे। आप इसको अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन ख्याल रखिए हमेशा जिस से पट्टी बनाएं उसी से नीचे का झालर भी बनाएं, उसी क्रोशिया से।